আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বাংলাতে শপথ নেবেন। তারপর দিন থেকেই বাংলায় সিএএ লাগু হবে। বৃহস্পতিবার নদিয়ার শান্তিপুরে চায় পে চর্চায় যোগ দিয়ে একথা জানালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান। শান্তিপুর থানার ফুলিয়া বাস স্ট্যান্ডে চায় পে চর্চা অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। সেখানেই নিজেদের দলীয় কর্মীদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। এরপরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এখানকার মানুষের যেভাবে উন্মাদনা দেখছি, আগামী বিধানসভায় বিজেপি বাংলায় সরকার গড়তে চলেছে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত যোজনাগুলি রয়েছে, এই বাংলায় কোনো সাধারণ মানুষ তার সুবিধা পাচ্ছে না। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন যোজনাগুলি আটকে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের যে অধিকার, সেগুলো বন্ধ করে রেখেছে এই সরকার। পশ্চিমবঙ্গে কোনো উন্নয়ন গুন্ডারাজ চলছে। এই বাংলায় প্রতিদিন বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়, আক্রমণ করা হয়। नदिया থেকে অর্ণব মজুমদারের রিপোর্ট, স্টিং নিউজ। देखिए, जो चाय पे चर्चा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो सन 2013 से चलाया जा रहा है। इसमें हम लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ता या उस क्षेत्र के लोग, और जिस तरह का उत्साह और जो वातावरण पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पश्चिम बंगाल की जनता को ये पता लग चुका है कि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो गरीब किसान के हित में है, मजदूर हर तबके के लिए, उसका लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को टीएमसी सरकार द्वारा नहीं दिया गया। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, 6,000 रुपये जो एक किसान का हक है पश्चिम बंगाल के, वो उसे नहीं दिए गए। आयुष्मान भारत 5 लाख तक के इलाज का हक है, वो उसको नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर 2 करोड़ पूरे देश में बन रहे, उसका लाभ नहीं मिला। मेरे मंत्रालय की जो फिशरी की योजना है, उनका लाभ भी पश्चिम बंगाल के फिश फार्मर को नहीं दिया गया। विकास की हालत हम सब देख सकते हैं। भ्रष्टाचार यहाँ पे हावी है, गुंडाराज हावी है। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इन सबको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने का मन जनता बना चुकी है। ममता जी तो बोल रहे हैं आप लोगों को 30 सीट भी नहीं देगा। ममता जी के हाथ में हो तो शायद वो ना दें, पर मुझे लगता है इस निर्णय का अधिकार तो पश्चिम बंगाल की जनता का है, ममता बनर्जी का नहीं। यह तो पब्लिक ने बोला आपको कि प्रधानमंत्री योजना का जो खर्च जो मिल रहा है वो गरीबों को नहीं मिल रहा है, क्या ये काम करेगा? किसी को भी नहीं मिल रहा है। चूंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे मंत्रालय में 53,000 करोड़ का आयुष्मान भारत का बजट दिया गया, 20,000 करोड़ फिशरीज के लिए, जो कि यहाँ का मुख्य वो कह सकते हैं फिश, और बंगाल को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बंगाल सरकार कोई प्रोजेक्ट ही नहीं भेजेगी केंद्र सरकार को, तो जब तक केंद्र सरकार के पास प्रदेश सरकार से प्रोजेक्ट नहीं जाएंगे, प्रपोजल नहीं जाएंगे, तो केंद्र सरकार पैसा कैसे भेजेगी, कैसे बंगाल की जनता का लाभ होगा? आप लोग यहाँ आकर कह रहे हैं कि यहाँ पे वायलेंस चल रहा है, आइन नहीं है, लेकिन तृणमूल की ओर से बता रहा है कि आप लोग जिस स्टेट में सरकार चला रहा है, यूपी में, वहाँ पे दलित पे ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है। आप यह आकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, आइन श्रृंखला एकदम खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। राजनीतिक रूप से कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ। अगर कहीं आपके याद हो तो आप मुझे भी बताइए। और पश्चिम बंगाल में क्या है, ना राजनीतिक प्रोटोकॉल है, ना राजनीतिक शिष्टाचार है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर रोज हमले होते हैं, रोज बदतमीजियाँ होती हैं, कई 100 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। ऐसा देश में भाजपा ही नहीं और सरकारें भी हैं, लेकिन राजनीतिक हिंसा इस देश में अगर कहीं बची है तो पश्चिम बंगाल में ही बची है। और सीए कब तक लागू होगा? सीए तो अभी तो लागू नहीं हुआ, सीए लेकर बहुत चर्चा चल रहा है। सरकार का कार्यकाल 26 मई तक का है। मुझे उम्मीद है कि 27 मई को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेंगे, और 27 मई को पश्चिम बंगाल में सीए और एनआरसी दोनों लागू। बंगाल में जो कह रहे थे बंगाली मुख्यमंत्री बनेगा, सौरभ गंगुली का नाम आ रहा है, क्या वजह है? बंगाली मुख्यमंत्री बनेगा ये मुझे भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है। जब बंगाल है तो बंगाली मुख्यमंत्री बनेगा। अब कौन बनेगा इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेता, पार्टी के चुने हुए विधायक सब लोग मिलकर लेंगे। सीए कितने प्रभाव फैलेगा मुस्लिम वोटों में? सीएए कितने मुस्लिम वोटों में प्रभाव फैलेगा? देखिए, बात अफवाह की नहीं है। बात यह है कि जिस वर्ग को जब देश का विभाजन हुआ तो जो विभाजन करवाने वाले थे उनको तो लाभ मिला, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी था कि जो वहाँ फंस गया, उनमें ज़्यादातर दलित हैं। गरीब और दलित वहाँ रहे थे जब सब पैसे वाले हिंदुस्तान वापस आ गए थे। उनको अधिकार देने के लिए कानून लाया गया, उनको नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया। नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। थैंक यू। केंद्रीय पशुपालन प्रतिमंत्री सम्माननीय संजीव, भारतीय जनता
तो पूरा विषय सब्जेक्ट सुनना पड़ेगा उसके बाद आए एक पढ़े ना अगर चर्चा हुआ আমাদের মধ্যে भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, बंदे बंदे बंदे। এবারে রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার মহাশয়কে পুষ্পমাল্য দিয়ে স্বাগত জানাবেন এই মণ্ডলের। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। এবারে জেলা সম্মানীয় সভাপতি লড়াকু নেতৃত্ব অশোক চক্রবর্তী মহাশয়কে পুষ্পমাল্য দিয়ে স্বাগত। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। भारत माता की, भारत माता की। और आपके सांसद जगन्नाथ भाई, बॉबी भाई उपस्थित। चाय पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में हुई थी जगन्नाथ जी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए। मैं राजू चंद्र राय बोड़जियाकुड़ आड़गोंदी 2 आड़गोंदी 21 सॉरी मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा, बांग्ला में बोल गए। मेरा प्रश्न केंद्रीय मंत्री सर जी से है, जो CAA पास हो गया है तो कब तक लागू होगा हमारे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हमारे लिए इतना परेशानी होता है। एक तरफ से बोलता है कि क्या क्या चीज़, और हमारे लिए परेशानी ये होता है कि जब हमारे बुजुर्ग लोग हैं 60 साल या 70 साल की, जो हम लोग मतदान पे लिस्ट में नाम उठाने के लिए जाते हैं तो बोलते इतना दिन क्यों नहीं हुई। जब पासपोर्ट करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी जन्म का पहली का रजिस्ट्रेशन 26 मई तक इस सरकार का कार्यकाल है। मुख्यमंत्री शपथ लेगा और उसी दिन CNRC सब लागू हो जाएगा। 27 मई লড়াকু নেতৃত্ব শিক্ষক অশোক চক্রবর্তী মহাশয় তার মূল বক্তব্য। চা পান করতে করতে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জিত বালিয়ানজির সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন হব। এই চায়ে পে চর্চা কার্যক্রমে উপস্থিত রয়েছেন মন্ত্রীজি ছাড়াও আমাদের এখানকার সাংসদ মাননীয় জগন্নাথ সরকার সহ এই মণ্ডলের সভাপতি 31 মণ্ডলের সভাপতি সহ বিভিন্ন স্তরীয় কার্যকর্তা। তো চায়ে পে চর্চা যে বিষয়টা জগন্নাথ বলেছেন যে আমরা মন খুলে কথা বলব। স্বয়ং দিল্লি এসে আবির্ভূত হয়েছে আপনাদের দরবারে, ঠান্ডা মাথায় চেয়ারে বসুন। দিল্লি এসছে আপনার কথা শোনার জন্য, আপনার কথার উত্তর দেবার জন্য। এই চায়ে পে চর্চা শুধু বক্তৃতা করব এমনটা নয়, আপনাদের কথা শোনা হবে। মাননীয় মন্ত্রীজি আছেন, তিনি তার উত্তর দেবেন। এবং একটু আমাদের দেরি হওয়া সত্ত্বেও আপনারা যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের এই চায়ে পে চর্চা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তার জন্য আপনাদের আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মাননীয় মন্ত্রীজি তিনি শত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও আমাদের জেলাতে এসেছেন দ্বিতীয়বার, তাকে স্বাগত করছি।